नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज कोई मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं किसी सोशल मुद्दे पे, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आज मैं एक ऐसा ही सोशल इशू लेके आया हूँ। अभी हाल ही में एक यूकेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा लेक्चरर की जो पॉलिटेक्निक में वैकेंसीज निकली थी वो पोस्टपोन हुई हैं, क्योंकि उस पर माननीय हाई कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर दिया है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। अभी स्टे लगा दिया है परीक्षा पे। उसका कारण ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था यूकेपीएससी द्वारा पोस्ट के लिए, उसमें केवल किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए शायद बीटेक वालों को उसमें अनुमति दी गई थी, जबकि एमटेक वालों को अनुमति नहीं दी गई थी। जबकि एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो नियम है उसके मुताबिक आपको उस प्रकार की परीक्षा में शायद एमटेक वालों को भी, मतलब एमटेक वाले ही आपको शायद रखने, इस प्रकार का कोई केस था। तो वो केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट उस पर 2 दिन पहले, क्योंकि अभी परसों ही एग्ज़ाम होने वाला था, तो 2 या 3 दिन पहले उस पर स्टे लगा देता है कि आप अभी ये परीक्षा नहीं करा सकते। तो मामला कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर जो इशू ये है कि हमने पहले भी देखा है कि नीट जैसी परीक्षाएं या बहुत सारी परीक्षाएं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और कई बार ऐसे मामले जो है कोर्ट में जाते हैं। तो और आखिरी टाइम पे कई बार जो परीक्षा है उस पर स्टे लग जाता है। तो इससे किस पे इफेक्ट पड़ता है? इस पे आप सोचिए उस विद्यार्थी पे कितना इफेक्ट पड़ता है जो मतलब लगभग उसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है और काफ़ी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी करता है, अगर वो पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा है, तो वो एक युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा होता है दरअसल उसके साथ। और अंतिम समय पे जब उसे पता चलता है कि किसी वजह से पोस्टपोन हो गई है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी दिमागी स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ता होगा। तो आज यही हमारा इशू है, यही मेरा इशू है कि इस तरह की चीज़ें ऐसे बार बार क्यों होती हैं, और हमारे किसी भी सिस्टम की, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट का सिस्टम हो, सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह के केसेस पेंडिंग हैं उन तरह के, तो ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? आप सोचो कि क्या यूकेपीएससी को नहीं पता एआईसीटी के क्या नॉर्म है या यूजीसी के क्या नॉर्म है? उनके अकॉर्डिंग चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्या ये मिस्टेक हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये केवल एक मात्र मिस्टेक है। अच्छा, जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है कि सपोज़ करो कि यूजीसी ने कोई नॉर्म बनाया है और किसी यूनिवर्सिटी या किसी आयोग ने उसे फॉलो ना करके उसके विपरीत जाके कुछ कर दिया, तो आप उसमें यूजीसी ने क्या कार्रवाई लिखी है उसके लिए, है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब इस मामले में यूजीसी को पहले कार्रवाई करनी चाहिए, एआईसीटी को, जो भी उसकी सुप्रीम कमेटी है उसको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट क्या करेगा? और जिस व्यक्ति ने या जिस संस्था ने ये जानबूझ के किया है या अनजाने में किया है, उसकी क्या कार्रवाई है? तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इसमें जो लॉस होता है अल्टीमेटली वो स्टूडेंट का होता है, जो उसकी तैयारी कर रहा है, और उस लॉस की कोई भरपाई है नहीं। उसको बस आप भूल जाओ कि बस हो गया तो हो गया, क्योंकि अब तो ऐसे ही जीने की हमें आदत पड़ गई इसी प्रकार के सिस्टम में। ऐसे ही मैं कुछ पुराने केसेस देख रहा था कि उनमें क्या अभी तक कार्रवाई हुई है। तो आपको याद होगा पिछले साल एक नीट का बहुत बड़ा एक पेपर लीक का मामला हुआ था। तो उसमें कुछ जगह पे पेपर को, मतलब वहाँ के पेपर को रद्द करके बाकी जगह वो परीक्षा हो गई थी। उसमें भी अभी तक कार्रवाई ही चल रही है और कोई नतीजा उसके सामने नहीं आया। ऐसा ही एक केस आपको याद होगा, वो परीक्षा का केस नहीं था, और आरजी मेडिकल हॉस्पिटल में एक रेप का केस हुआ था पिछले साल, जो बहुत हाइप बना था, लेकिन अब वो भी सब भूल गए। तो बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, और न्याय हमें मिलता है नहीं मिलता, ये तो सब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका क्या अनुभव है। और नॉर्मली जो इंसान है वो तब तक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता जब तक वो खुद इस चीज़ का हिस्सा ना बन जाए, उसके साथ ना गुजर जाए। कई लोग इस पे बातें करते हैं, कई लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता में समाज में चीज़ें होते हुए देखते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, उसका पता ही नहीं चल पाया। कम से कम हमारे सामने सच्चाई आए कि अगर सुसाइड है तो सुसाइड हुआ है, किसी वजह से अगर मर्डर है तो मर्डर हुआ है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती हैं। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल, एक कहानी सुनाता हूँ, और फिर आप उसे समझना कि मेरा कहने का क्या मतलब है। सपोज़ करो जैसे मैं टीचर हूँ और हमें पता है कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम होना है, तो अगर उसके 33 मार्क्स आएंगे तो, या उससे अबव आएंगे तो पास, और उससे नीचे आएंगे तो वो फेल। यही क्राइटेरिया है। अब होता यह है कि एग्ज़ाम मैं एक बच्चे का लेता हूँ, या मतलब कई बच्चों का एग्ज़ाम हुआ किसी उस जगह पे, और मुझे ये समझ नहीं आया कि उसे
नंबर देने का कोई तरीका नहीं, मतलब आपको नंबर नहीं देना है, ये टीचर पे छोड़ दिया जाता है कि आपको पास करना है तो आप उसमें पास लिख सकते हो, अगर आपको फेल करना है तो आप उसमें फेल लिख सकते हो, उस बच्चे ने कॉपी में जो लिखा है उसके आधार पे। अब मेरे पास एक कॉपी आती है, मैं उसे देखता हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे पास करूँ या फेल करूँ, और मैं उस चीज़ का टीचर हूँ। मान लो कोई विषय है, गणित विषय है, गणित का मैं टीचर हूँ, किसी बच्चे ने गणित का एग्ज़ाम दिया और उसमें मुझे ये बताना है, मुझे नंबर नहीं देने, मुझे ये बताना है कि ये बच्चा पास है कि फेल है, बस मुझे इतना लिखना है। अब मुझे उसमें समझ में नहीं आया कि मैं इसे पास लिखूँ या फेल लिखूँ, तो मैं उसके रिजल्ट को खाली छोड़ देता हूँ। अब 1 महीने बाद जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो बच्चा कहता है मेरे रिजल्ट में तो कुछ नहीं लिखा है, ना इसमें पास लिखा है ना फेल लिखा है। तो मैं उसे कहता हूँ कि अभी मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना है, आप एक काम करना, आप 2 महीने बाद आना, ठीक है। स्थिति मान के चलो, ऐसा होता नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि ठीक है 2 महीने बाद आना। अब वो 2 महीने बाद आता है तो मैं छुट्टी पे हूँ 2 महीने बाद। वो पूछता है कि क्या हुआ, तो कि वो तो सर तो अभी छुट्टी पे हैं। फिर कब आएंगे, कि अभी 2 महीने बाद आएंगे। फिर वो 2 महीने बाद आता है, फिर वो मेरे से पूछता है कि सर मेरे रिजल्ट का कुछ हुआ नहीं, आप बताओ क्या करना है। तो फिर मैं उसे कहता हूँ यार अभी मैं इसमें कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पाया हूँ, मैं किसी नतीजे पे पहुँच नहीं पाया हूँ। आप एक करना, अभी तो सर्दी की छुट्टी आने वाली है, गर्मी की छुट्टी आने वाली है, अब जो स्कूल खुलेंगे वो अगले 3 महीने बाद या 4 महीने बाद खुलेंगे, आप तब आना। तो इस तरीके से करते करते 5-6 साल बीत जाते हैं और मैं उस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, उस विषय का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ 5-6 सालों में कि इस बच्चे को क्या करना है, पास करना है कि फेल करना है। तो उसमें क्या होगा, आप सोचो वो बच्चा क्या सोचेगा कि एक एक्सपर्ट मैं हूँ और मेरे को ये बताना था कि इसको पास करना है या फेल करना है, और मैं यही नहीं बताया पाया पिछले 5 साल में या 10 साल में कि इस बच्चे के साथ करना क्या है। जबकि मैंने उस विषय की पूरी उपाधि ली हुई है, डिग्रियां ली हुई है और मैं एज एन एक्सपर्ट हूँ, फिर भी मैं 5-10 साल तक नहीं बता पा रहा हूँ। और किसका पैसा वेस्ट हो रहा है आप समझ सकते हो, कौन बार बार चक्कर काट रहा है आप समझ सकते हो कि किसके कौन यहाँ पे पूरे उसमें सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसी ही कहीं चीज़ अगर किसी पे केस हुआ है, या क्योंकि आज मैंने रिपोर्ट निकाली थी कुछ, तो ये मैं एक आज तक की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि देश भर की अदालतों में 5.25 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। 5.25 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, इन वेरियस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और कुछ मुकदमे में ऐसे देख रहा था कि एक तो 72 साल से भी ज़्यादा पुराना, 72 ईयर से वो केस पेंडिंग है, 72 ईयर। और कुछ केस तो 33 साल पुराने हैं, 40-40 साल पुराने हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक स्टूडेंट मेरे पास आता है और मुझे तय करना है उसके उस कॉपी के हिसाब से कि ये पास है कि फेल है, और मैं वो तय ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जबकि मैं उसकी डिग्री लेके बैठा हूँ एज एन एक्सपर्ट कि मैं तो PhD इन मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं तय कर पा रहा हूँ 6 साल में, 10 साल में, 25 साल में, 30 साल में कि ये पास है कि फेल है। मेरा 5 साल बाद मान लो नौकरी खत्म हो जाती है, मेरी जगह दूसरा आता है, तो वो भी तय नहीं कर पा रहा है। तो क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में ही हूँ तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करी, तो मैंने देखा कि भारत में कुल कितने कोर्ट्स हैं, तो 714 टोटल कोर्ट इसमें आए हैं, जिसमें लगभग टोटल मिला के डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट मिला के 714 के करीब कोर्ट हैं। और मैंने देखा पेंडिंग केस कितने हैं, तो जो रिपोर्ट मैंने देखी वो थे 5.25 करोड़ ऑल ओवर, इतने केसेस लगभग पेंडिंग है। तो मैंने माना कि अज्यूम मैंने करा कि अगर जैसे एक साल में गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी जॉब नॉर्मल 200 दिन ही काम होता है और 165 डेज छुट्टी हो जाती है, अगर आप सैटरडे संडे फेस्टिवल्स वगैरह मान लो, तो 200 दिन की कैपेसिटी है पर ईयर काम करने की। तो मैंने ये माना कि अगर पर ईयर कैपेसिटी पे काम करा जाए फुल, कि अगर हर दिन बिल्कुल अच्छे प्रॉपरली काम हो रहा है, केस सुनवाई हो रही है और क्लोज हो रहे हैं, तो इन केसेस, पेंडिंग केसेस को क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये लगभग कुछ निकल के आया लगभग 8 साल के करीब। तो अगर फुल कैपेसिटी से भी वर्क हो तो इन पेंडिंग केसों को ख़त्म करने में 8 साल लगेंगे। और इन 8 साल में कितने केसेस आएंगे आप सोच सकते हैं कि अगले 8 साल में कितने केसेस आएंगे। तो आज 2025 जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से हर चीज़ कर रहे हैं, लगभग टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर न्याय त्वरित होना चाहिए, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। आप कमेंट करें कि ये हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है और कब तक ये चलता रहेगा। मुझे नहीं समझ आता कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। शायद इसकी जिम्मेदारी हम पूरे समाज पर ही है।
जो भी हमारे सिस्टम बने हैं वो हमारा ही दर्पण है, हमारी ही इमेज है। वो हम जिस प्रकार से सोच के निकलते हैं उसी प्रकार का हमारा सिस्टम बन जाता है। तो या तो हमें इस समाज में कोई मतलब नहीं हो रहा है, जैसे चलता है चलने दो, लेकिन इसमें जब जो पिसेगा फिर उसके ऊपर ही बीतेगी। तो एज अ सोसाइटी हमें क्या सोचने की ज़रूरत है, हमें क्या काम करने की ज़रूरत है, और क्या हमें सोशल इशू पे बोलने की ज़रूरत है कि नहीं, और किन इश्यूज़ पे हमें बोलने की। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं कोई बात करता इन चीज़ों पे, कभी कोई बात नहीं होती, ना कोई कॉन्फ्रेंसेस मैंने होती देखी हैं कभी कॉलेजेस में या कहीं पे भी। तो वो अक्सर ये कह के निकल जाते कि ऐसे ही चलता है। तो मैंने इस पे एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि सिस्टम ऐसे ही चलता था, सिस्टम ऐसे ही चलता है, और आशा तो यही करेंगे कि ऐसे ना चलता रहे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।